जय जोहार, स्वागत है आप मन के न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज में। मैं हूं आप मन के संग में नीरज। और अभी ये समय के बड़े खबर निकल के आए धमतरी ले। जी हां, न्यूज 36 के खबर के असर हो है लगातार अवैध रेत उत्खनन के मामला न्यूज 36 में प्रमुखता ले दिखाए जाए के बाद कार्रवाई करे गए। ग्राउंड रिपोर्टिंग करके प्रमुखता ले खबर दिखाई गई से रेत के अवैध उत्खनन के, जेकर बाद हड़कंप मच गए। खबर चले के बाद जेकर बाद तहसीलदार और खनिज इंस्पेक्टर मौका वारदात में पहुंचे हैं। बड़े कार्रवाई माने जाए। खबर दिखाए के बाद अवैध उत्खनन में कार्रवाई करत हुए स्पॉट में तहसीलदार और इंस्पेक्टर पहुंचे हैं। लगातार धमतरी जिला में अवैध रेत उत्खनन के मामला में न्यूज 36 प्रमुखता ले खबर दिखाई रही से। खबर दिखाए के बाद प्रशासनिक अमला में हड़कंप मची, जेकर बाद तत्काल कार्रवाई करत हुए तहसीलदार और इंस्पेक्टर मौका वारदात में पहुंचे हैं। हमारे रिपोर्टर चंद्र प्रकाश सिन्हा जी के द्वारा लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई गई से रेत के अवैध उत्खनन के खबर दिखाए के बाद न्यूज 36 के खबर के असर हुई। तत्काल मौका में तहसीलदार और खनिज इंस्पेक्टर पहुंची। वही खबर में कौन तरह के कार्रवाई करे गए हैं, ज्यादा जानकारी पर हमारे डिजिटल रिपोर्टर चंद्र प्रकाश सिन्हा स्पॉट में मौजूद है। जानबो का है पूरा मामला। चंद्र प्रकाश सिन्हा जी, कौन तरह के कार्रवाई करे गए हैं? लगातार न्यूज 36 रेत के अवैध उत्खनन के मामला ला प्रमुखता तैयारी से अब जाके प्रशासनिक अमला में हड़कंप मचीस और कार्रवाई करे जाते। कौन तरह के कार्रवाई करे जाते? जी नीरज, आप मतलब बता दूं, अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग करे के बाद में लगातार कहीं न कहीं जो है खनिज विभाग जिला प्रशासन में ये बात तो पहुंचे कि अगर कहीं न कहीं अगर शिकायत आए तो कर शिकायत जायज है। और ये बात जो है जिला पंचायत में जो मीटिंग रही थी इसमें जम्मू जो जिला पंचायत सदस्य से अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब मन ये बात प्रमुखता की ये बात नहीं है कि जिला के रेत खदान मन में जेसीबी मशीन रेत उत्खनन करे जाते और जेसीबी मशीन रेत उत्खनन करे से जिन दायरा ले उत्खनन करना चाहिए वो दायरे से ज्यादा बाहर उत्खनन करे थे। प्लस वहाँ जो रेत की जो गहराई है 5 फीट होना चाहिए, वहाँ 10 से 12 फीट गहरा कोड़े जाती रही थी। जब एक खबर ला मन दिखलाइन तो जिला पंचायत सदस्य मन भी कलेक्टर साहब जाम सौंपिन और मांग करी से कि जो है जितना रेत अभी 29 रेत खदान जो है जिला में संचालित है नीरज जी, जिसमें अधिकतर रेत खदान में जेसीबी मशीन से जो है रेत के अवैध उत्खनन करे जाते। जब ये खबर दिखलाए बाद में जम्मू पंचायत सदस्य मन भी कहीं न कहीं पीड़ित थे। काबर उमन अपन क्षेत्र के जब दौरा करते तो उनके मन के साथ भी जो पहाड़ के जो आए हैं ठेकेदार के साथ जो कर गुंडा लठेत वो मन होकर मन के साथ में मारपीट करत रही। तो अब ये बात ले मन है प्रमुखता ले उठाए के प्रयास कर रहे हैं और कलेक्टर साहब ला ज्ञापन सौंपी थे। कल ज्ञापन सौंपे के बाद जो आज जो है तहसीलदार और खनिज इंस्पेक्टर मौके वारदात में पहली ग्राम पंचायत अमेठी पहुंची। ओकर बाद जो है अभी ग्राम पंचायत खरेंगे जहां पंचनामा करके जो है कार्रवाई करे थे। अभी जो है खनिज इंस्पेक्टर तहसीलदार जो है आगे सारंगपुरी रेत खदान में कार्रवाई के लिए पहुंच। जी चंद्र प्रकाश जी, बात कर वो कार्रवाई के कौन तरह के कार्रवाई करे जा है? जैसे हम पहले देखत रहे के गाड़ी मला जब्ती करके चूट मूट कार्रवाई करके छोड़ दिए जात्री से, का यही तरह के कार्रवाई करे जा है या फिर कुछ बड़े कदम उठाए जा है? चंद्र प्रकाश सिन्हा जी। नीरज जी, बता दूं काबर धमतरी जो है पूरा पीला सोना की गढ़ है और इसमें प्रदेश के जो है बड़े बड़े कदावर नेता मंत्री सबके यहाँ नजर पड़े हुए हैं और एक कारण से जो अधिकारी तो कार्रवाई करना चाहिए नीरज जी। कहीं नहीं आधारी मन के भी बीवी बच्चा है वो मन भी प्रेशर ऊपर मन को कर रहे, जो दबाव करना चाहिए दबाव की वजह से कार्रवाई करना चाहिए, नहीं कर पाते। वही कारण है कि क्षेत्र के जो है जनप्रतिनिधि और जनमन भी कार्रवाई ऊपर कहीं न कहीं उंगली उठाते कि जो है कार्रवाई नाम पे फिर खाना पूर्ति कर रही। अभी तो जांच के बाद पता चली नीरज की वास्तव में कौन तरह के जो है कार्रवाई करे जाते। खबर अभी अमेठी खरेंगा अब जो है कार्रवाई के लिए सारंगपुरी रेत खदान वहाँ जो है तहसीलदार और खनिज अधिकारी पहुंचे, लेकिन क्षेत्र के जनता मल्ला कार्रवाई को बिल्कुल संदेह रहते कि कहीं न कहीं कार्रवाई जो है खाना पूर्ति करे जाएगी। ये तो अब जांच पूरा होने के बाद में पता चली कि कौन तरह से कार्रवाई जो है विभाग के द्वारा करे।
जी चंद्र प्रकाश सिन्हा जी, लगातार रेत उत्खनन के आप मन खबर बतात रहा। धमतरी जिला की बात करबो, लगभग कौन कौन क्षेत्र में अभी रेत के अवैध उत्खनन चलत है और अभी जो कार्रवाई करे जाते वो कौन सा जगह पे? जी बता दो, धमतरी जिला में 29 रेत अभी जो है परमिशन मिले हैं रेत उत्खनन के भंडारण के, जिसमें है ग्राम पंचायत आपके अमेठी है, ग्राम पंचायत परसुली है, ग्राम पंचायत दर्री, ग्राम पंचायत खरेंगा, ग्राम पंचायत सारंगपुरी, ऐसे जो है दर्जनों रेत खदान है। टोटल मिला के तब में 29 रेत खदान संचालित है, जिनमें जमर गांव रेत खदान है, अरौद रेत खदान है। अपन कुटू विकास खंड के बातचीत करन तो तेलदीप के जो है वहाँ रेम है, वहाँ से जो है करेली से रेत उत्खनन कर क्षेत्र है, से टोटल 29 रेत खदान है। लेकिन अभी जो कार्रवाई के लिए पहुंचे अधिकारी माना, वो पहुंचे है ग्राम पंचायत अमेठी जो रेत डंप करे है, वो डंप करे है, वहाँ जो है पंचनामा कार्रवाई करे जाते। और दूसरा भी पहुंचे है ग्राम पंचायत खरेंगा रेत खदान, जहाँ भी उपस्थित हवन, यहाँ जो है पंचनामा, यहाँ जब जो कर्मचारी मन से बातचीत करी, यहाँ कोई जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी नहीं है, यहाँ कुछ व्यक्ति मन से बातचीत करी, तहसीलदार साहब सुगर मन में कोई दस्तावेज नहीं रही, तो पंचनामा तैयार कर जो है अब आगे कार्रवाई के लिए सारंगपुरी रेत। जी चंद्र प्रकाश जी, बात करबो जो ठेकेदार है रेत के अवैध उत्खनन करते, ई मन के दबंगई ज्यादा देखे बर मिलते। लोगन में जो आसपास के ग्रामीण है वो मन में कौन तरह के माहौल हवाए, अधिकारी मन कौन तरह के कार्रवाई करत है, लगथे का के ये जो अवैध उत्खनन है का बंद हो जाही या फिर ऐसा है लगातार जारी रही? सिन्हा जी जी अभी जो अधिकारी आए ऊपर कहीं न कहीं प्रयास है, खबर जो है लगातार ये खबर लबन प्रमुखता से दिखा था, तो कहीं न कहीं अब जिला प्रशासन के मन में बात आती है कि अब जो जिला प्रशासन के ऊपर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लगा थे। तो जब जिला प्रशासन के ऊपर जब प्रश्न चिन्ह लगते कहीं कहीं जो है कार्रवाई करना एक अनिवार्य हो जाती है, और वही एक अनिवार्य कड़ी में आज जो है अमेठी खरेंगा और सारंगपुरी पहुंचे हैं, जहाँ बातचीत कर वो क्षेत्र के माहौल, तो क्षेत्र में ऐसे माहौल हो चुके हैं कि बाहर जो जितना भी ठेकेदार है, पहले ग्राम पंचायत के माध्यम से रेत उत्खनन होती थी जी, लेकिन अभी सरकार चेंज होने के बाद में यहाँ नियम भी चेंज हो गए। अब जो है डायरेक्ट एक नीलामी हो, और नीलामी में बाहर के भी जो ठेकेदार है वो मतलब जो है ठेका में नंबर लग चुके, लेकिन नाम के जो है ठेकेदार जो है केवल नाम के है, लेकिन ये ठेकेदार के पीछे में कहीं ना कहीं सफेद पोष बड़े मन के हाथ है, जेकर वजह से जो कार्रवाई होना चाहिए कार्रवाई ला बिल्कुल मन बाधित करे के प्रयास करते हैं। जी चंद्र प्रकाश जी, ये तमाम जानकारी पर आप मन के धन्यवाद। फिर आप मन से जुड़बो खबर लेहे पर। तो लगातार रेत के अवैध उत्खनन जारी है। न्यूज़ 36 ये बात ला प्रमुखता ले उठा रही से, जेकर बाद अब तत्काल प्रशासनिक अमला पहुंचे है और कार्रवाई करे जाते। अब देखे वाला बात हुई कि आखिर कब तक ऐसा कार्रवाई करे जाही और आखिर कब तक रेत के अवैध परिवहन होते रही, ये तो देखे वाला बात हुई। बेरा है ब्रेक लेके देखत रहा न्यूज़ 36।